वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखते हैं। देखो, चैप्टर के नाम से ही उठाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब इनके इनवर्स क्या होते हैं? साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा का इनवर्स होता है सीकेंट थीटा, टेन थीटा का कोट थीटा। ठीक है, तो अब बात करते हैं, लेट करेंगे यहाँ से। जो टेन एक्स है वो किसके इक्वल है? कोई भी वेरिएबल वाई के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? टेन इनवर्स वाई। ये हमारे पास क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, इसको लिखेंगे कैसे? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। ये मेन चीज़ थी इसमें जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स है, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होएगा? ये किसी भी वेरिएबल के इक्वल, आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 साइन इनवर्स उस साइड जाके साइन वाई। अब 1/2 किस पे होता है? साइन 30 पे होता है। तो साइन 30 इक्वल्स टू में साइन वाई, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हो आप, यहाँ पे टेन इनवर्स ले सकते हो, टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स किसके इक्वल होएगा? किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेना आपने। जैसे टेन इनवर्स 1 ले लो आप। यहाँ पे टेन इनवर्स 1 किसी भी वेरिएबल के मान लेते हैं, एक्स के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ से 1 आ जाएगा 10x के इक्वल, क्योंकि टेन इनवर्स इस साइड आके 10। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 10π/4, क्योंकि 10 1 किस पे होता है? 180 अपॉन में 4 करोगे तो आप कितने पे जाएगा? ये 45 पे। तो यहाँ से आ जाएगा 10x और x की वैल्यू आ जाएगी π/4। ठीक है यहाँ तक। अब बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूलेज की जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। वो फॉर्मूलेज मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, याद होने चाहिए आपको। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है 11th क्लास की तरह, थोड़े ही फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको याद होने चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जितने भी बनेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे। 9th 10th, तो अभी तो 10th तक ही लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे कितने बन रहे हैं। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट क्या? साइन और नेगेटिव में थीटा, ये किसके इक्वल होता है? माइनस का साइन थीटा के। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिख लेता हूँ जो जो हमारे पास पॉसिबल होंगे फॉर्मूले। ऐसे ही कोस नेगेटिव थीटा, और आप ले सकते हो साइन इनवर्स एक्स। ये तो हमने वैसे वहाँ पे भी बता दिया था, लेकिन ये आप फॉर्मूले के टाइप में यूज़ करोगे। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला क्या हो सकता है यहाँ पे? जैसे साइन इनवर्स एक्स, और फिर सभी का लिखोगे आप यहाँ पे कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, ये नेगेटिव में होएगा, और टेन इनवर्स एक्स। ये आपको याद होनी चाहिए, इसलिए लिखवा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे ये। ऐसे ही कोस का कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट इनवर्स एक्स, और फिर कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, और बाद में बताता हूँ, पहले इनको लिख लेते हैं किसके इक्वल होते हैं ये। कोस नेगेटिव में थीटा किसके इक्वल होएगा? कोस थीटा की। कोस क्या होता है? नेगेटिव को खा जाता है। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स ये भी नेगेटिव है, तो ये किसके इक्वल होएगा? माइनस का साइन इनवर्स एक्स के। ठीक है, कोसिकेंट क्या होएगा? माइनस का कोसिकेंट इनवर्स एक्स, यहाँ से आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब कोस क्या होएगा? देखो, कोस सिकेंट और कोट में क्या होता है? पाई माइनस होता है। ठीक है, पाई में से माइनस करते हैं जो भी हमारे पास गिवन है, माइनस का कोस इनवर्स एक्स। कोस सिकेंट और कोट में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है,
सीकेंट आएगा पाई माइनस का सीकेंट इनवर्स एक्स, और कोट आएगा पाई माइनस का कोट इनवर्स एक्स। अब आगे कुछ और फॉर्मूले हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स, किसके इक्वल होएगा, ये पाई बाई 2 के इक्वल होएगा। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स, ये किसके इक्वल होएगा, पाई बाई 2 के इक्वल होएगा। तो यहाँ से ये भी पाई बाई 2 के इक्वल, और ये भी हमारे पास पाई बाई 2 के इक्वल। एक और फॉर्मूला है, क्या है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस में सीकेंट इनवर्स एक्स, ये भी हमारे पास पाई बाई 2 के इक्वल होएगा। ठीक है। अब दो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ वो भी यूज़ होंगे। तो जैसे क्या है, साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा, इनको और देख लेते हैं एक बार, ये किसके इक्वल होंगे। साइन 3 थीटा किसके इक्वल होएगा, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है। ऐसे ही कोस 3 थीटा किसके इक्वल होएगा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 3 कोस थीटा। ठीक है। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, ये आपको याद होने चाहिए, और अगर फॉर्मूले आगे ध्यान में आएंगे तो मैं आपको और बता दूंगा। ठीक है। अब चलते हैं आगे देखते हैं कुछ टर्म है। तो अब देखते हैं एंगल्स इन रेडियन। इसका मतलब क्या है, डिग्री से पाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है। देखो एक सर्कल है, यहाँ पे ये जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई। 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई, और 90 को पाई बाई 2, 45 को पाई बाई 4। अगर यहाँ पे 720 हो तो क्या लिखेंगे हम, 4 पाई। ठीक है। अब इसका मतलब क्या था, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना, पाई में कन्वर्ट करना। देखो कोई भी डिग्री दे दियो आपको, एग्जांपल के तौर पे जैसे 60 डिग्री दे दिया, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन में 180, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी डिग्री हमारे पास गिवन है। तो आप यहाँ से कट करोगे तो इसका आ जाएगा ये पाई बाई 3। ठीक है। ये है एंगल्स इन रेडियन। अब कुछ बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फैमिली के बारे में। 2 फैमिली होती हैं इसकी, F1 और F2। यहाँ पे फैमिली के बारे में बात करेंगे इसकी, F1 एंड F2। F1 में क्या क्या आता है, साइन, कोसिकेंट और टेन, और F2 में कोस, सीकेंट और कोट। ये ऐसे अलग अलग क्यों है, F1 में ये हैं और F2 में क्यों ये हैं। देखो साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, यानी कि साइन का रिवर्स क्या होता है, कोसिकेंट, और कोस का रिवर्स क्या होता है, सीकेंट होता है। ठीक है। अब टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन में कोस, तो ये साइन से ही रिलेटेड है, तो ये टेंजेंट इसमें आएगा F1 में। अब कोस क्या होता है हमारे पास, देखो कोट क्या होता है, कोस अपॉन में साइन। तो जो कोट है किससे रिलेटेड है, कोस से रिलेटेड है, तो ये किस में आएगा, कोस सीकेंट के साथ आएगा कोट, F2 फैमिली में। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी रेंज की। तो जो साइन की रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। ठीक है। अब ये कैसे ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, यानी कि पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 भी इंक्लूड होएगा और पाई बाई 2 भी इंक्लूड होएगा। अब कोसिकेंट की बात करते हैं, तो इसमें जो रेंज होएगी वो क्या होगी, माइनस का पाई बाई 2 अपॉन में पाई बाई 2, और इसमें क्या लेस होएगा, 0 नहीं होएगा इसमें। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब टेन की बात करते हैं रेंज की, इसमें ओपन ब्रैकेट में माइनस का पाई बाई 2, यानी कि माइनस का पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होएगा इसमें, और पाई बाई 2 ये भी ओपन ब्रैकेट में, यानी कि ये दोनों टर्म इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। बीच में जो वैल्यू आएंगी वो 10 के अंदर रेंज में आएंगी। ठीक है यहाँ तक। अब कोस की बात कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हम इसकी रेंज की डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि ये किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 से पाई। सीकेंट किसके बीच में लाई करेगा, ये भी 0 से पाई, लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा, पाई बाई 2 नहीं आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कोट की, ये 0 से पाई, लेकिन यहाँ पे 0 आगे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, और पाई के पीछे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, यानी कि ये दोनों टर्म इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, इसके बीच वाली इंक्लूड होंगी। ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी है एक्सरसाइज का, वैसे मैं आपको अलग से भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप समझो थोड़ा बहुत, अगर आपको कुछ इंट्रोडक्शन समझ में आया है तो। लेट करेंगे साइन इनवर्स को y के इक्वल, मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट करना है। ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 1/2, ये साइन इनवर्स उस साइड जाके साइन y। अब माइनस का 1/2 किस पे होता है, 30 पे, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं, तो माइनस का
साइन पाई बाई 6, यह आ गया साइन वाई के इक्वल, तो वाई यहाँ पे आ जाएगा माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या हो गई पाई माइनस का पाई बाई 6। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 करने से पहले। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ बचा है तो मैं आपको जैसे जैसे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करोगे तो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। तो ये था इंट्रोडक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।